ओके एंड अगेन वेलकम बैक गाइस। आज बात होने वाली है एक नए चैप्टर की। अभी तक हम लोगों ने पीरियाडिक क्लासिफिकेशन जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसको हमने पहले स्टार्ट करके उसको ख़त्म कर लिया है और आज बात होने वाली है एक नए चैप्टर की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। राइट, बहुत थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से बनती हैं। सो एकदम स्टार्टिंग से आज के लेक्चर से जितने आने वाले लेक्चर हैं सबको एकदम पॉइंट वाइज देखते जाइए और सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपकी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए एंड अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, चैप्टर नेम इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, इसमें दो चीज़ें हैं एक्चुअली गाइस, कार्बन और कार्बन के थ्रू बनने वाले कंपाउंड्स। इन दो चीज़ों की स्टडी करनी है हमको एक्चुअली। ठीक है, सो पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन की। ओके, कार्बन के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन जो है, कार्बन एक एलिमेंट है जो हमारी पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसमें नंबर ऑफ जो 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप में एकदम टॉप पर रखा हुआ है। कहाँ पर? टॉप पर। और कौन से पीरियड में? आप जब पीरियोडिक टेबल उठा करके देखिए जल्दी से अपना, उसमें आपको 14 ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड में ये रखा हुआ मिल जाया करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी कि ये जो हमारे पास कार्बन होता है, ये जो कार्बन है इसका गाइस एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 हुआ करता है। कितना? 6। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर 6 एंड जो इसका एटॉमिक मास हुआ करता है वो 12 हुआ करता है। कितना? 12 हुआ करता है। ठीक है ना। सो कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल हुआ करता है, नॉन मेटल होता है नेचर का। कैसा? नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होता है, एटॉमिक नंबर जिसका 6 होता है एंड एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन जो है। कार्बन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी डेली लाइफ में अगर हम देखें तो सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अप्रॉक्स हर किसी में इन्वॉल्व होने वाला ये एलिमेंट होता है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं जो आज की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है, फॉसिल फ्यूल, लाइक पेट्रोल है, हमारा डीजल है। ये सब क्या है? ये सब तो कार्बन कंपाउंड ही हैं भाई। हमारे वेजिटेबल हैं, फैट है, पल्सेस हैं, मीन्स दालें हैं, जो भी हम एनीथिंग अपने आसपास में देखेंगे मोस्टली कार्बन से बनी हुई चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बन अवेलेबल होता है उनको हम बोला करते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि भाई कार्बन तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी स्टडी करना तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। सो हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कार्बन होता है इसका थोड़ा सा और फीचर्स देखिए क्या है। जो हमारे पास ये कार्बन हुआ करता है, अगर हम बात करें इसकी कि जो अभी मैंने बताया आपको कि एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है और 6 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो क्या बना करता है? 2,4। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या आ रहा है तो हमने जो आपका पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कराया है ना, उसके लेक्चर्स पहले देखिए जा करके, इसीलिए मैंने वो पहले कराया है क्योंकि उस चैप्टर की चीज़ें बहुत सारी पीछे काम में आने वाली हैं। जितने भी हमारे पहले के चैप्टर सब में कुछ ना कुछ काम में आने वाला है। सो पहले उसको ज़रूर क्लियर कीजिए, तभी मैंने वो स्टार्ट किया था पहले, और कोई लॉजिक नहीं था उसको पहले स्टार्ट करने का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन करके आया है 6 का 2,4, मतलब ये हो गया गाइस कि जो हमारा, अगर हम इसकी बात करें कि जो सेंटर अगर है इसका, न्यूक्लियस है कार्बन का, तो इसमें 2 सेल बनते हैं और 2 सेल में आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में? 4, और उससे पहले में कितने हैं? 2। ठीक है, हम लोगों ने एक बात समझ चुके हैं कि एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट सेल में जो एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए? 8। कितने? 8। लेकिन इसके पास कितने हैं गाइस? 4 ही हैं। सो इसलिए ये क्या करता है, अब देखिए ऑक्टेट इसको कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको लाना है, तभी ये स्टेबल होगा।
ठीक है। सो ये ना तो गाइस देखिए क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं इतना जल्दी सपोर्ट करते हैं जनरली, हम लोग थोड़ा सोचें नॉर्मल वे में तो, और ना तो 4 डोनेट ही कर सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ एलिमेंट होता है कि ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते, तो करता क्या है फिर? तो ऐसी सिचुएशन में ये दूसरे एलिमेंट के साथ में शेयरिंग कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉनों की, और जब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की पावर होती है, जो इसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपने शेयर करने की दूसरे एलिमेंट के साथ में, इसीलिए और हम लोग ये भी जानना पड़ेगा हमको कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उन बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? कोवेलेंट। ठीक है, जो हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से। देखिए मैं तो आपको थोड़ा सा एग्जांपल एक बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कैसे होते हैं। अभी हमने ये देखा कि जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चलो बना लेते हैं। कार्बन है ये, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा मैं हाइड्रोजन इधर बना देता हूँ। तो आप देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे गाइस। तो देखेंगे ये वाला जो है ये हाइड्रोजन 1 इसके साथ शेयर कर लेता है और सारे हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देखिए अब क्या हो रहा है, इन कार्बन ने इसको अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है, बस इसके साथ शेयर किया है। कैसे? अब देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसने 1 अपना इसको अगर दिया है तो ये इससे भी तो लेगा। ऐसे ही ये चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन देखो ले रहा है, 1 कार्बन इसको दे रहा है, हाइड्रोजन इसको दे रहा है, ये इसको शेयर कर रहा है एक दूसरे से, तो इसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग। और यहाँ पर इस ऐसी सिचुएशन के थ्रू देखो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसीलिए कार्बन और उस वाले हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही इसके बीच में सिंगल बॉन्ड एक बन जाएगा, एक इसके बीच बन जाएगा, एक इसके बीच बन जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग बोला करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक चीज़ हमने समझ ली है कि जो कार्बन है वो किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन किया करता है, ये करता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है वो हमने बात बता दी है, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने डोनेट कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सो इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और शेयर करने पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो इसीलिए कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी मैंने देखा और बताया आपको कि जो कार्बन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर होंगे ना, और 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं। और हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है उसके लिए, या जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी क्या हुआ करती है, वैलेंसी। क्या होती है, बहुत ध्यान से सीखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैलेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था और इसने वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी हमेशा क्या हुआ करती है, 4 होती है। इस बात को याद करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कार्बन की वैलेंसी कितनी हुआ करती है, 4। ठीक है, ये तो बात, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है गाइज। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, 4 वैलेंसी वाला होता है, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। और जो कार्बन होता है इसका साइज देखेंगे, हमने बताया एकदम टॉप पे रखा है। अगर टॉप पे रखा है तो इसका साइज कैसा होता है, छोटा। और छोटा साइज होने की वजह से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया करता है कार्बन कार्बन के बीच में या अनदर एलिमेंट्स के बीच में लाइक हाइड्रोजन, तो होता क्या है कि इसका साइज छोटा होने की वजह से जो ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता है। और ये स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जल्दी ब्रेक भी नहीं होता है और
एक तो प्रॉपर्टी इसकी, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं कि अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बिकॉज इसका साइज छोटा हुआ करता है। एंड कार्बन की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी बोलें ये होती है सेल्फ कॉम्बिनेशन की। किसकी? सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब गाइस ये है कि ये जो कार्बन है, ये जो एलिमेंट है, ये दूसरे के साथ में दूसरों के साथ का मतलब कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, इन कार्बन कार्बन के बीच में, इनके बीच में सेल्फ कंबाइन होता है। और सेल्फ कंबाइन होने की वजह से ही कार्बन के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, है ना। तो ये इतने बड़े बड़े नंबर ऑफ कार्बन्स के जो कंपाउंड फॉर्म हमको मिलते हैं नेचर में, तो इसके पीछे सेम यही रीज़न होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। इसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन जो पावर होती है वो कार्बन में सबसे ज़्यादा होती है, और ये इतना जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता है। रीज़न इसके पीछे ये होता है गाइस कि इसका एटम का साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा हुआ करता है, ठीक है। ये तो बात हो गई गाइस, थोड़े से इसका हमने इंट्रो दिया आपको कार्बन का कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन जो है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो, बात हम करें अगर इसकी प्रेजेंटेशन की, तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट हुआ करता है। कौन कौन सी दो फॉर्म में? नेचर के अंदर दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो फ्री स्टेट में, एक तो फ्री स्टेट में प्रेजेंट हुआ करता है। नंबर टू प्रेजेंट हुआ होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन फॉर्म में, है ना। तो अगर हम बात करें पहले इसकी फ्री स्टेट की, ठीक है ना, देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बना करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, फ्री स्टेट, ठीक है। देखिए, जो कार्बन है वो मेनली दो फॉर्म में हमारा जो है फ्री स्टेट में प्रेजेंट हुआ करता है। कौन कौन सी? नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, ठीक। डायमंड एंड ग्रेफाइट होता अभी रिसेंटली की जो रिसर्च है उसमें थर्ड एक और आ गया है, बकमिस्टर फुलरीन, बकमिस्टर फुलरीन, है ना। तो इसका मतलब ये है, मेनली हमने बोला मेनली ये दो, ये भी प्रेजेंट होता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास में क्या है कि जो फ्री स्टेट में कार्बन होता है वो इन तीन फॉर्म में मिलता है हमको। फ्री का मतलब सिंगल फॉर्म में, अपने खुद के ही साथ में, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया। और अगर बात करें कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में, तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में तो एक नहीं हज़ारों एग्जांपल हैं। आप खुद ही देख पा रहे हैं कि हमारे जो जितने फ्यूल हैं, जितना हमारे फैट है, जितना फल्स हैं, दालें हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनिक ही चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक का मतलब इनमें कार्बन अवेलेबल है और जो एक दूसरे के साथ अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, सो इसीलिए कंबाइन फॉर्म में है और ये फ्री स्टेट में है, ठीक है। अब इनकी जो हम बात करने वाले हैं यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहीं से क्वेश्चन बना करता है आपका। देखिए कैसे, तो हम 1 बाय 1 इन तीनों की बात करने वाले हैं गाइस। पहले अगर हम बात करें कि डायमंड की, तो डायमंड जो हुआ करता है, आपको एक बात समझ लीजिए कि डायमंड जैसे आप सुनते हैं ना, डायमंड बहुत ही महंगा होता है। तो क्यों होता है, उसकी क्यों होता है? कोई चीज़ महंगी है तो उसकी कुछ तो स्पेशल प्रॉपर्टी होगी ना। तो वो क्या चीज़ें हैं भाई, आप देखने वाले हो। देखिए, नंबर 1 कि जो डायमंड होता है, एक तो कलरलेस होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। नंबर 1 जो डायमंड होता है वो कलरलेस होता है एंड टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। एंड इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग हुआ करती, चमक हुआ करती है, ब्रिलियंसी हुआ करती हुए, जो भी आप बोलो, ठीक है ना। मतलब डायमंड एक बहुत ही शाइनिंग वाला
मटेरियल है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। नंबर 2, ये बहुत ही हार्ड हुआ करता है। अगर हार्डनेस के रिस्पेक्ट में हम बात करने लगे तो जो भी हमारे नॉन मटेरियल हैं उन सभी मटेरियल में हार्डेस्ट मटेरियल होता है डायमंड, सबसे ज़्यादा हार्ड। हाई डेंसिटी का हुआ करता है, डेंसिटी भी बहुत हाई होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, हाईली शाइनिंग का होता है एंड डेंसिटी हाई होती है। ये सारे प्रॉपर्टी इसके होते हैं। अनदर थिंग रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। इसके पीछे गाइस रीज़न हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जो डायमंड होता है, डायमंड में एक्चुअली जो कार्बन एटम होते हैं वो ऐसा अरेंजमेंट होता है, जैसे मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, ये मान लेता हूँ एक कार्बन ये है डायमंड के अंदर और उसका एक ऐसे ऐसे, इससे 4 कार्बन और लगे हुए हैं। ये एक कार्बन ये है, एक उस 4 कार्बन और लगे हुए होते हैं, इससे 4 और आगे लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे इनसे और आगे ऐसे लगे हुए हुआ करते हैं। तो आप देखेंगे क्या है, अभी आपको समझ आने वाला है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों नहीं होता है, बेड कंडक्टर क्यों होता है। तो ये जो गाइस कार्बन है ना, हमने अभी भी बताया आपको कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में हुआ करते हैं तो वो चारों इलेक्ट्रॉन अनदर जो हमारे कार्बन एटम हैं उनके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब क्या है, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है जो करंट को कैरी कर पाए, जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे चार्ज को आगे फॉरवर्ड कर पाए। तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, आई मीन डायमंड के अंदर कार्बन एटम जो होता है उस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए डायमंड जो होता है वो जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर हुआ करता है। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं आपसे डायमंड, ग्रेफाइट, वकमनिस्टाफुल्लिन, ये सब क्या है, ये सब कार्बन के ही एलोट्रॉप्स बोले जाते हैं। एलोट्रॉप्स का गाइस मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो नेचर में अलग अलग फॉर्म में किस किस तरह से प्रेजेंट है और जिस जिस फॉर्म में वो अलग अलग फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है सो हम उसको बोला करते हैं, उसका क्या है वो एलोट्रॉप से प्योर फॉर्म में जो प्रेजेंट हुआ करता है। ठीक है, सो गाइस ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। ये मैं एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ट्रांसपेरेंट होता है, हार्डेस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तो केमिकल प्रॉपर्टी का कुछ मतलब नहीं। देखिए, ये जो डायमंड होता है अगर आपने इसको एयर में बर्न किया, एटमॉस्फेयर में ओपनली बर्न किया तो ये पूरा जल जाता है। पूरा जल जाने का मतलब केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ करता है, CO2 का फॉर्मेशन हुआ करता है और CO2 का फॉर्मेशन होने पूरा जल जाने के बाद हम देखते हैं कोई भी रेजिड्यू नहीं बचा है। रेजिड्यू का गाइस मतलब ये, जैसे आप समझिए इसको, मैंने कोई कागज़ लिया, इसको बर्न किया, जलाया, तो उसको जलने के बाद स्मोक, लाइट, एनीथिंग, एवरीथिंग जो भी उसका रिमूव हुआ और उसके बाद में कुछ डस्ट बच जाती है, कार्बन बच जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं बचता है, सब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब एक तो ये प्योर फॉर्म में है, अगर प्योर में नहीं होता तो कुछ ना कुछ बच जाता है ना, और टोटली कार्बन से मिलकर के बना होता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन जो है वो जलाने, जो डायमंड जो है वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हुआ करता है एंड जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर चला जाता है बिना किसी रेजिड्यू को छोड़े, बिना किसी मटेरियल को छोड़े, टोटली बर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बात डायमंड की। डायमंड की अगर यूज़ की बात करें तो डायमंड का यूज़ की हम लोग देखते ही हैं कि सबसे पहले ऑर्नामेंट्स बनाने में, जो हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो उनमें यूज़ किया जाता है सबसे। एंड सर्जन जो होते हैं, जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, वो उनके पास में कुछ स्पेशल ऐसे हम बोलें कि एक टाइप से बोल सकते हैं कि चाकू ऐसे होते हैं, बहुत उनमें डायमंड का बहुत ही मतलब थिन, बहुत ही पतला वो आगे लगा रहता है। जब आँख वगैरह का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उसका यूज़ किया जाता है, उसको कुछ काटने उठने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इसके यूजेस हैं। और अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो जो गाइस ग्रेफाइट होता है,
ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट हैं डायमंड से। टोटली डिफरेंट का मतलब क्या है? टोटली डिफरेंट का मतलब ये है इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं, जो इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी हुआ करती हैं ग्रेफाइट की, वो इससे ग्रेफाइट से जो इसकी प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट हुआ करती हैं। कैसे? नंबर 1, ग्रेफाइट जो होता है वो ओपेक होता है। ओपेक का मतलब होता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एकदम पूरा ब्लॉक होता है, मतलब उसको हम ऐसे यहाँ से उसके आर पार में नहीं देख सकते, ओपेक होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि एकदम ब्लैक होता है। अच्छा एग्जांपल आपको बता दें, आप देख लो, अपनी पेंसिल उठाओ, उसमें जो आप जो चीज़ लिखने के यूज में आती है पेंसिल के अंदर में जो, वही ग्रेफाइट होता है। और थोड़ा सा अगर आप उसको टच करेंगे तो स्लिपरी टाइप का होता है, तो ऐसे चिकना चिकना सा आपको लगेगा। ठीक है, एक तो चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हुआ करता है। मेन चीज़ इसकी ये है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। इसका मतलब ये है, डायमंड कैसा था? बिट कंडक्टर था, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये कंडक्टर हुआ करता है। इसका मतलब ये है, अभी हम देखते हैं, देखिए जो ये हमारा ग्रेफाइट होता है, इसमें जो कार्बन होते हैं वो कुछ इस टाइप से अरेंज हुआ करते हैं। देखो जो हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज होते हैं, मैं आपको कुछ कोशिश करता हूँ बनाने का। देखिए ऐसे देखिए, ऐसे ये जो हेक्सागोन आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे कुछ कार्बन इसमें अरेंज हुआ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें होते हैं, मैं और बना सकता हूँ यहाँ पर। और आप देखिए थोड़ा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। देखो कैसे इसमें होता क्या है एक्चुअली गाइस, कि जो ऐसे बहुत सारे लेयर्स हुआ करते हैं, और जो ये जो लेयर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हुआ करते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि ये जो आपके पास में ये जो कार्बन दिख रहे हैं ना, ये जो कार्बन दिख रहा है ना, इस कार्बन से कितने बॉन्ड लगे हैं? 1 2 3, केवल 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ये। और इस ग्रेफाइट के ऐसी बहुत सारी लेयर्स हुआ करती हैं। इसके अंदर एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये ऐसी लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसी सेट हुआ करते हैं ग्रेफाइट के अंदर। ऐसा कुछ कार्बन का एडजस्टमेंट इसमें हुआ करता है ग्रेफाइट में। तो ये जो कार्बन है ग्रेफाइट में, ये केवल 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया करता है, जबकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड कितने बनाता है? केवल 3। इसका मतलब 3 तो बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया हमने, एक बच गया इलेक्ट्रॉन। और जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया ना, यही इलेक्ट्रॉन तो करंट को कैरी करता है, चार्ज को फॉरवर्ड करता है ये आगे। इसीलिए जो ग्रेफाइट होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हुआ करते हैं। ठीक है ना? सो इसलिए ये एकदम डिफरेंट है। सो दूसरी चीज़, लेकिन ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कि ये एकदम उसे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए डिफरेंट शो करता है क्योंकि ये जो कार्बन एटम होते हैं, इन दोनों में, डायमंड में, ग्रेफाइट में, टोटली डिफरेंट टाइप से अरेंज हुआ करते हैं, है ना? सो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, तो एकदम सेम ही है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट भी टोटली कार्बन से ही प्योर फॉर्म में बना होता है। अगर आप ग्रेफाइट को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा, जैसे कि डायमंड में नहीं बचा करता था। सो इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो डायमंड से सेम है। मतलब इसको बर्न करेंगे अगर आप एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो क्या करेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये तो बात हो गई ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट के अगर यूज़ की बात करेंगे तो हम पेंसिल्स बनाने में यूज़ करते हैं, कोल टार, बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं, हमको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ मीन्स तीसरी चीज़ जो बची है, बकमिंस्टर फुलरिन। देखिए बकमिंस्टर फुलरिन जो है ये बहुत ही स्पेशल टाइप का एलोट्रॉप्स है। स्पेशल टाइप का मतलब ये है कि जो ग्रेफाइट है, डायमंड है, इनमें कार्बन का कोई एंड नहीं होता है कि हाँ भाई बस यहाँ तक अब ख़त्म, इसकी चेन यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये इसकी चेन ही बनती रहती है, चेन ही बनी होती है पूरी टोटल। लेकिन जो बकमिंस्टर फुलरिन हुआ करता है, ये एक फिक्स नंबर ऑफ कार्बन से मिलकर के बना होता है, जो होता है जिसको आप
आप बुकों में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बना हुआ कार्बन 60। इसको कार्बन 60 भी बोलते हैं, इसीलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन हुआ करते हैं वो 60 कार्बन मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया करते हैं। और ये कुछ फुटबॉल टाइप का हुआ करता है। आप फुटबॉल देखेंगे, देखो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, देखो ये है ना, हाँ ऐसा हुआ करता है। तो ये जो फुटबॉल टाइप का आपको दिखा, इस टाइप में 60 कार्बन अरेंज हुआ करते हैं। इसमें आपको पेंटागन एंड हेक्सागन की फॉर्म में ये कार्बन अरेंज हुआ करते हैं। इसमें जो 20 हेक्सागन हुआ करते हैं एंड 12 हुआ करते हैं पेंटागन। तो पेंटागन हेक्सागन जैसे हमने वो उसमें स्ट्रक्चर बनाया था आपका ग्रेफाइट में, हेक्सागन ऐसे पेंटागन। तो जो मतलब 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग, सीधी सी सिंपल सी बात अगर बोलें तो ये 2 टाइप के रिंग 60 कार्बन को एक ऐसे सर्किल फॉर्म में अरेंज किए रहते हैं। ये बकमिंस्टर होता है। एंड अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के बीच में लाई किया करती हैं। ये सॉलिड होता है, सॉलिड वो भी होते हैं, लेकिन जो डायमंड हुआ करता है बहुत ही हार्ड होता है, और ये थोड़ा सा ग्रेफाइट कैसा हुआ करता है, एकदम चिकना हुआ, मतलब सॉफ्ट हुआ करता था। और ये दोनों के बीच में इसकी जो प्रॉपर्टी एकदम टोटली इसके बीच में मैच किया करती हैं, ठीक है ना। कार्बन 60 इसीलिए बोला जाता है कि इसके एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन हुआ करते हैं। इसके यही सारी इसकी जो भी प्रॉपर्टी हैं आप देखेंगे तो टोटली ग्रेफाइट एंड कार्बन के बीच में लाई करती हैं, ठीक है। सो इस सेशन में इतना ही। एंड आने वाले जो सेशन है उसमें आपको हाइड्रोकार्बन से लेकर के पूरा एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स का, बिकॉज इसमें जो हम लोग देखेंगे बहुत बड़ा थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो थोड़ा 4-5 लेक्चर में कवर करेंगे छोटे छोटे से पार्ट में, ठीक है। एंड अगेन अगर आपने कुछ इस लेक्चर से सीखा है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कंटिन्यू सीखते रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।